यूट्यूबर्स की, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है बार बार कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है, जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक दो लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है यार, ऐसे। हाँ, मैं वीडियोस कर रहा था तो उसने वो मेरे पास आ गया और उसने आके मेरे पास आके और जैसे हुटिंग करते हैं, और जैसे कि तुम लोग तो ये इंडियन तारीफ करते हो, तुम तो पिट्ठू हो, ठीक है ना, इंडिया के पिट्ठू हो, और तुम तो सिर्फ इंडिया की बातें करते हो। और होता है, अब आप ये एक चीज़ देखें कि जब भी हम वीडियो करते रहे, ठीक है, हम एक पूरी वीडियोस रखते थे, जैसे एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक होता था डेवलपमेंट को लेके या कुछ भी लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है, एजुकेशन को लेके, ठीक है, किसी भी चीज़ पे होता था वो एक पूरा टॉपिक होता था। अगर उसमें से किसी जगह पे देखे ना, जैसे अभी इंडिया ने स्पेस डॉकिंग मिशन किया, तो उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसकी न्यूज़ चल रही थी, CNN देख लें, अल जजीरा देख लें, पूरी दुनिया का जो मीडिया था वो उसकी बात कर रहा था। तो अगर पूरी दुनिया मीडिया की बात कर रहा था, अगर हम करते थे तो वो पूरा एक टॉपिक होता था, और कोई ना कोई हमारी वो छोटी छोटी जो क्लिप थे उनको कट करके, बहुत से इंडियंस भी थे, ठीक है, नो डाउट। हम जब ये पॉलिटिशियन की बात करते थे, जो उसमें अगर कोई इंडिया ने बेहतरी किया तो नो डाउट उसमें जब इंडिया की बात आएगी तो कहीं ना कहीं लोग तो यही समझेंगे ये शायद तारीफ है, लेकिन वो हकीकत होगी। डोंट थिंक वो जोकर है, आई थिंक वो बड़ा सीरियस आदमी है। जोकर वो है जो उसको जोकर बोलते हैं। लाल टोपी इज द रियल फेस ऑफ, आप समझिए, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, वो सही बात करता है। बाकी सारे जोकर है जो कह रहे कि वो जोकर है, उसको सीरियस मत लो, बिकॉज ही टॉक्स विद द डॉक्ट्रिन। हाँ, वो तो डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, गलत या सही उसको क्यों आप बनाने पे तुले हुए हो। क्या पाकिस्तान की आर्मी जिहाद फी सबीलुल्लाह पे नहीं बनी हुई है? क्या आप यहाँ के लोगों को देखे वो नहीं मानते कि भैया गजवाए हिंद होना है? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर अब गुम हो गए हैं। दरअसल इसके बारे में कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके एक दोस्त आशिक अली से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे से मत पूछो कहाँ गए हैं, और वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। इतना कहकर उसने अपना पीछा छुड़ा लिया। इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मच रहा है। शोएब चौधरी अब इससे काफ़ी दिन से लापता है और उनकी कोई वीडियो भी नहीं आ रही है। दरअसल हुआ ये है कि वहाँ की सरकार ने ये तय कर लिया है कि उनके खिलाफ जो भी बोलेगा या भारत की जो भी बड़ाई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब शोएब चौधरी और सना अमजद और नायला पाकिस्तानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। दरअसल वे कहीं पब्लिक प्लेस पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी कारण पूरे पाकिस्तान सहित सारे मीडिया वर्ल्ड में ये हवा फैली हुई है कि उनको मार दिया गया है, और ऐसा संभव भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना के हिसाब से काम नहीं करेगा उसको रहना मुश्किल होता है। इन दोनों ने जिस तरह भारत पर वीडियो बनाई वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी काफ़ी खपा थे और उनको रास्ते से हटाने की सोचते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके ऊपर हमला भी हुआ। लाहौर से ऑपरेट करने वाले ये यूट्यूबर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनके बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई है कि इनको लगभग निपटा दिया गया है या इनको कहीं पे रखा गया है। अभी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। अब जो नए बाकी बचे यूट्यूबर्स हैं उनको भी खतरा दिखाई दे रहा है और वो भी अपनी यूट्यूब की जर्नी को छोड़ रहे हैं। इसी बारे में जब एक पत्रकार ने बात की तो बताया कि कैसे यूट्यूबर अपना एरिया छोड़कर जा रहे हैं। एक यूट्यूबर ने तो यूट्यूब पे वीडियो डालकर बताया कि उसकी ये आखिरी वीडियो है और इसके बाद उसका जीना भी मुश्किल है। इसी बात को लेकर अर्जू काजमी ने कुछ राज खोले जिनके बारे में बताया कि उसने शोएब चौधरी के साथ एक दो वीडियो ही की है, बाकी वीडियो नहीं की है, और वो भी डरी हुई है। उसको भी बुलावा आया था कि लाहौर आकर अपनी सफाई दे। दरअसल वो लाहौर नहीं गई और उसने कहा कि इस्लामाबाद में ही मुझसे पूछताछ कर ली जाए। इस बारे में सारे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है कि इन यूट्यूबर को कहाँ गुम कर दिया गया है और अब इनकी वीडियो भी नहीं आ रही है। दरअसल ये भारतीय कंटेंट पर
वीडियो बनाते थे और इनकी वीडियो काफ़ी प्रसिद्ध होती थी। पाकिस्तान में ज़्यादातर यूट्यूबर भारतीय कंटेंट पर ही वीडियो बनाते हैं और यही एक ज़रिया बचा हुआ है उनके लिए कि वो कुछ पैसा कमा सके। लेकिन पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती कि वह भारत की बड़ाई करे और पाकिस्तान की बुराई करे। दरअसल पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूट्यूबर वहाँ की बड़ाई करके कोई पैसा कमा सके। इसी के खिलाफ काफ़ी बड़ा माहौल वहाँ पर बना हुआ था और पीछे कुछ दिनों से इन यूट्यूबर्स को बार-बार तंग भी किया जा रहा था। कई बार इनको लाहौर में तो कई बार इस्लामाबाद में पुलिस ने और एजेंसियों ने बुलाया। ऐसे में सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि आरजू काज़मी तक ने बताया कि उनको भी 1-2 बार बुलावा आया है, लेकिन वो गई नहीं। अब किसने बुलाया किसने नहीं ये बात तो वो भी नहीं जानती। इसी बात को लेकर आरजू काज़मी ने यूट्यूब पर अपने राज खोले और इन यूट्यूबर के राज भी खोले। दरअसल इस मामले में कहना किसी को मुश्किल होगा कि क्या हुआ है। अब देखना होगा कि ये यूट्यूबर कब तक वापस आते हैं या आते भी है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है कि ऐसे लोगों को आने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर लाल टोपी जैद अहमद अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और वो बैठकर अपनी अलग-अलग बातें करता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कभी वो भारत को नीचा दिखाने की बात करता है, कभी भारत को 1 मिनट में ख़त्म करने की बात करता है। इस आदमी से वैसे तो सभी वाकिफ़ है कि इसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, लेकिन ये फिर भी भारत के खिलाफ बोलता रहता है। आगे आप वीडियो सुनें। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। वो ज्यादातर वही लोग हैं जो कि जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर शोज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, भारत या कह लीजिए अमेरिका, टीटीपी और ये सब कुछ चल रहा होता है, जो बहुत सीरियस किस्म की जो है वो वीडियोस अक्सर बना रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर कमर चीमा हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या हैं, जिसमें वैभव सिंह हैं और इसी तरीके से कई दूसरे हमारे दोस्त जो हैं, हम उनकी वीडियोस जो है वो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो किसी तरीके से देख लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, कुछ समझ में आ जाए। और अगर कोई चीज ऐसी है जो हम अपनी वीडियो में बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर इन लोगों की वीडियोस देखकर मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। तो वो क्लिप काट के शॉर्ट्स बना के वो जब वायरल होते थे तो लोगों को लगता था कि शायद ये जो इंडिया की ही तारीफ कर रहे हैं, शायद इंडिया का बिठो। आप यकीन करें मैंने सुहेब चौधरी के साथ अब ये चीज़ें खुल के क्यों सामने आना शुरू हुई। पहले सिस्टम चल रहा था, नॉर्मल था, अब ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया व्यूवर्स को कि किस तरह हमने ये मुश्किलात से काम किया। शाइला की आप बात कर लें, सना अमजद की बात कर लें, निमरा की बात कर लें, आप मुजम्मल कुरैशी डेली स्वैग वाले अनम की बात कर रहे हैं, इन्होंने जैसे काम किया। आप इमेजिन करें कि मैंने शाइला के साथ, ठीक है, सुहेब चौधरी के साथ तो मैंने काम किया और मैं खुद भी अपना चैनल चला रहा हूँ। तो आप यकीन करें कि जब हम किसी के पास इंटरव्यू करने जाते थे तो जब हम टॉपिक बताते थे ना तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमारे साथ मामला पेश आते थे कि हम अपना चैनल तक नहीं बताते थे कि यार ये तो लोग कहेंगे कि पता नहीं ये तो सारी फिर इंडिया की बातें करते रह रहे। वो इसलिए था सिर्फ कि यार हम सिर्फ हकीकत बात करते थे, सिर्फ हम हकायक के ऊपर बात करते थे। जब हम हकायक में बात करते थे तो लोगों को लगता था कि शायद ये इंडिया की तारीफ है, तो हम अपने चैनल मतलब छुपाने पड़ते थे और लोगों को नहीं बताना पड़ता था। अभी मैं जब कल मेरे साथ इस तरह का मामला पेश आया तो मुझे लगा कि यार अब तो कल मैं और मेरे जो मतलब कैमरा मैन है, हम वहाँ पर जब वीडियो करे तो लोगों ने आके वो चैनल था और उसने हुटिंग करना स्टार्ट कर दी, जैसे अटैक
अटैक माइंड हो कि भाई तुसी तो इंडिया की तारीफ करो, खोलो चैनल, खोलो इनका चैनल खोलो। मैं कहा भाई हम सिर्फ बात करते थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं उधर जा रहा, और आप अपनी दिखा दे। उन्होंने कौन सी वीडियो बनाई है जी, यहाँ पे एक बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, वहाँ पे एक जो है वो रेडी वाले ने किसी को मतलब जो है वो मार दिया। भाई हर बंदे ने अब यही वीडियो करनी है। अगर 27-28 करोड़ आबादी है तो 27-28 करोड़ में से लोगों ने डेवलपमेंट की नहीं बात करी। आप देखें कि जब भी हम लोगों के पास जाते थे तो हम लोगों को एक नई चीज़ बताते थे जाके कि यार गजवाए हिंद की किसी भी हदीस को आज तक किसी भी उलेमा ने नकारा नहीं है कि ये जईफ है। सबने कहा है कि हाँ ये एक वैलिड हदीस है। जो स्कूल ऑफ थॉट वेरी किए हैं वो इसमें ही वेरी किए हैं कि भाई हाँ हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी होना है, और मेजोरिटी लोग का मानना ये होना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहता है गजवाए हिंद होना है, बांग्लादेश का मुसलमान भी कहता है गजवाए हिंद होना है। इंडिया का मुसलमान शायद इस पर खुल के कुछ नहीं बात कर पा रहा है, मगर तमन्ना तो उसकी भी यही है ना कि गजवाए हिंद हो जाए। तो वो कहां से जोकर है? दैट मैन इज एज सीरियस एज इट गेट्स। मैं तो इन्हीं को सीरियस मानूंगा। इसी के आधार पे ये जो सारे के सारे संगठन खड़े किए गए, ये इसी सोच के हिसाब से ना। आप जिहाद कब से फेस कर रहे हो, आप उसको मानने को तैयार नहीं हो। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में गजवाए हिंद नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? गजवाए हिंद होगा और किताबों में लिखा जाएगा गजवाए हिंद हिंदुओं के लिए किया गया था ताकि वो बच जाए। सबको मुसलमान बना के हमने उनको बचा लिया नरक में जाने से। गजवाए हिंद करना इज अ वैलिड काज कि हाँ भाई होना चाहिए, क्योंकि पाखंड तो ब्राह्मण है, पाखंड तो ब्राह्मण कहता है। हिंदुइज्म में पाखंड से भरा पड़ा है, मगर इस्लाम तो साइंटिफिक है। इनमें से किसी भी आपने सुना है किसी को ये बोलते हुए कि इस्लाम में भी पाखंड है या क्रिश्चियनिटी में पाखंड है? ना तो नहीं हूं, मैं तो नहीं मानता उसको पाखंड। मैं तो उसको बहुत साइंटिफिक मानता हूं। बिल्कुल सही। वो मानते हैं एक एक बात कि जो लिखा है सच है, वो होना है, वो उसको बोल देता है बेचारा। वो तकैया में नहीं पड़ रहा, दैट्स इट। इज ऑनेस्ट टू द कोर। और जो स्मार्ट है कहना नहीं झूठ बोलता है, अंदर से सपोर्ट है लेकिन झूठ बोलता है। वरना उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर वो झूठ बोल रहा है, दो देशों के बीच में दुश्मनी फैला रहा है, सऊदी अरेबिया ने उसको जो है डंडे मारे, कोड़े मारे, तुम्हारे टीवी पे कैसे आके बैठ रहा है वो? आपने सुना कैसे पाक मीडिया ने बताया कि ये तीनों कहाँ गुम हो गए। दरअसल शोएब मलिक को भी और उसके बाद सना अमजद और आबिद अली, ये तीनों ही इस खेल में इन्वॉल्व थे और ये भारत की वीडियो बनाकर डालते थे जिससे इनका काफ़ी पैसा भी बनता था। लेकिन इसी बात को पाक आर्मी ने गंभीरता से ले लिया और पाक आर्मी को आप जानते ही हैं कि उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ लगता है। अब ये तीनों दिखाई नहीं दे रहे हैं और तीनों ही तीनों गुम है। अब देखना होगा कि इनको ये मिलते भी है या नहीं। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि इनको फांसी दे दी गई, इनको लटका दिया गया। अब देखना होगा कि ऐसा है भी या नहीं, क्योंकि ये तीनों यूट्यूबर कहीं नज़र नहीं आ रहे और ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। इनके पास कई यूट्यूबर ने ढूंढने की कोशिश की। अब नए यूट्यूबर भी जो भारत पर वीडियो बनाते थे वो भी अपना वीडियो का धंधा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इसमें भी एक यूट्यूबर बता रहा है कि उसका ये लास्ट का वीडियो है, इसके बाद वो भारत पर वीडियो नहीं डालेगा। अब देखना होगा कि आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, इनको छोड़ती है या इनको ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है कि जो सेना के खिलाफ बोलेगा वो वहाँ पर चैन से नहीं रह सकता। इस बात को तो भारतीय मीडिया पहले से कहता आ रहा है, लेकिन कई लोग इसको सोचते थे कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा ही है। अब आबिद अली तो सामने आया है, लेकिन वो भी किसी तरह की हाँ भरने के तैयार नहीं दिखता। इसी तरह आरजू काजमी ने बताया कि उनके साथ भी क्या हुआ था और बाकियों के साथ क्या हो सकता है। इसी बात को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनके साथ क्या हुआ होगा। अब ये सारे यूट्यूबर मारे मारे फिर रहे हैं और जो पाकिस्तान की सेना के लिए वीडियो बनाते थे वो यूट्यूबर आराम से काम भी कर रहे हैं। आरजू काजमी एक बड़ी फेमस पत्रकार है, लेकिन उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, या उन्हें भी एक बार किसी ने बुलाया था लाहौर, लेकिन वो लाहौर नहीं गई, इसलिए शायद बच गई। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, इस खेल में कौन कौन शामिल है
ये तो पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। दरअसल ये पत्रकार अपने लेवल पर काम करते थे और अपने पैसे कमाने के लिए भी काम करते थे, जिनको लगभग निपटा दिया गया है। ऐसा अंदाज़ा पाकिस्तान की मीडिया और भारत की मीडिया भी लगा रही है। अब ये यूट्यूबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इनकी कोई वीडियो भी नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाला टाइम इनके लिए कैसा होता है। ये वापस आते हैं तो क्या वीडियो बनाते हैं और क्या नहीं, किस कंटेंट पर ये काम करते हैं। दरअसल इनको चाबी दे दी गई है और ये पहले भी एक बार दी गई थी, लेकिन ये नहीं माने। और पाकिस्तान में आर्मी की बात नहीं मानना मतलब मौत को धारण करने जैसी बात है। अब देखना होगा कि इनका भविष्य क्या होता है, ये बचते भी है या नहीं। वहीं आरजू काज़मी जैसे पत्रकार भी अपना भविष्य पाकिस्तान में नहीं मानते और वो भी सोचते हैं कि किसी दिन उनके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसी बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मचा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आगे आप ज़ैद अहमद जैसे आदमी को भी सुने जो भारत के विनाश की बात करता है और अपना एजेंडा चलाता है और बैठकर वीडियो बनाता है। दरअसल ये गजवाए हिंद की बात करता है। अब देखना है कि इसके सपने पूरे होते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये 24 घंटे भारत को और एक गजवाए हिंद में एक साथ आकर के कैप्चर करने की बात करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।